Hey, what's up? This is Khushbu with another question of applications of trigonometry. This is 9th question from exercise 9.1, page number 204 from NCERT. This says the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meters high. Find the height of the building. So दो चीजें given है, एक building और एक tower. So tower obviously building से लंबा होगा. ये हमारी बिल्डिंग है. टॉवर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर्स. नाउ लेट्स सपोज टॉवर को ले लेते हैं ए बी, इसको लेते हैं सी डी. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री. बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 degrees. And angle of elevation of top of the tower from the foot of building. Tower का top from foot of building ये बन रहा है 60 degree. Find the height of the building. तो हमें building की height निकालनी है. तो सबसे पहले हम let कर लेते हैं. Let the height of the building be CD. अब आप एंगल देखते हैं किसके अंदर आ रहा है. जैसे हमारे पास एंगल ये फर्स्ट वाला 30 डिग्री आ रहा है इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर. इसमें हम 60 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे. BCD में आ रहा है 30 डिग्री एंगल. सो इन ट्रायंगल BCD. अब हमारे पास यहाँ पर एंगल है, हमें ये दोनों चीजों पे लगाना है. हाइपोटेन्यूज की हमें नीड नहीं है क्योंकि हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये चाहिए. तो इसके लिए हम इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे बिकॉज ये वाली जो बेस है वो इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है, दूसरे में भी. तो हाइपोटेन्यूज लेने का फायदा नहीं, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं. सो tan लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस के लिए. tan 30 होता है P by B, परपेंडिकुलर है CDE एंड बेस इज BC. सो tan 30 इज 1 by √3 CD upon BC. सो यहां से हमारे पास CD by BC ये वैल्यू आ चुकी है और BC की वैल्यू यहां से आ जाएगी CD √3. ये वैल्यू आ गई BC की. सेम बेस हम लगाएंगे दूसरे ट्रायंगल पर विच इज ये वाला ACB, दिस ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ABC अगेन यहां पर परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों में कॉमन है इसलिए हमने इसको तब यूज किया था. सो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB एंड बेस इज BC. tan 60 है √3, AB है 50 by BC. BC यहां आ जाएगा तो ये बनेगा 50 by √3 मीटर. वैल्यू आ गई BC. अब BC की वैल्यू को अगर हम यहां पुट करते हैं तो हमारे वैल्यू आ जाएगी CD की. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड. So putting the value of second in first, value of second in first. तो BC की जगह पर आपके पास आता है 50 by √3 is equal to CD √3. So यहां से आपके पास BC की वैल्यू यह आई है CD √3 और BC की वैल्यू यहां पर है 50 by √3. 50 by √3 ये वैल्यू मैंने BC में पुट कर दी. यहां से √3 नीचे आ जाएगा. 50 by √3 into √3 is equal to CD. तो CD is equal to 50 by 3. √3 into √3 is 50 by 3 meters. ये वैल्यू आ गई आपके पास CD की. सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास आ गई यहाँ से 50 by √3. तो पहले हमने क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल पे लगाया, वहां से CD और इस BC को यूज करा और tan 30 का यूज करा, इससे हमारे पास वैल्यू आ गई BC. फिर हमने दूसरे ट्रायंगल पे लगाया, वहां पे tan 60 लगाया, परपेंडिकुलर यूज किया और ये बेस दोनों में कॉमन था, इसको वापस उसके अंदर पुट किया तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई. दिस वाज 9th question from exercise 9.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.